बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेरोजगारी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बेरोजगारी यानी एक ऐसी दशा जिसमें आप कार्य करने के इच्छुक हो परंतु आपको कार्य ना प्राप्त हो, यानी कार्य, आप कोई काम करना चाहते हैं जिससे आपको धन की प्राप्ति हो और आप अपना जीवन निर्वाह कर सके, लेकिन आपको कोई कार्य ना प्राप्त हो, आपके लिए कोई कार्य ना हो, तो इस स्थिति में क्या क्रिएट हो जाती है? बेरोजगारी। यानी आप कार्य तो करना चाहते हैं लेकिन आपके लिए कोई कार्य नहीं है, तो इस कंडीशन में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अब बात करते हैं बेरोजगारी, तो आपको समझ में आया। अब बेरोजगारी किन किन कारणों से उत्पन्न होती है या बेरोजगारी जो है कितने प्रकार की होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगर बेरोजगारी के प्रकार की बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है मौसमी बेरोजगारी, या कह सकते हैं हम लोग आकस्मिक बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी या आकस्मिक बेरोजगारी यानी जो आपात में आ जाए उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब मौसमी आकस्मिक बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मौसमी यानी जब कोई कार्य आपको एक मौसम के अनुसार मिले। ठीक है, यानी आप कार्य के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो मौसम के अनुसार हो, यानी एक सीजन में वो कार्य हो और दूसरे सीजन में वो कार्य ना रहे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आप गर्मियों में कुल्फी बेच रहे हैं। ठीक है, गर्मियों में आप कुल्फी बेच रहे हैं, तब तक तो आपके पास रोजगार है, लेकिन जैसे ही ठंडक आ जाएगी तब तो कोई कुल्फी नहीं खरीदेगा, है कि नहीं? क्योंकि ठंडक में कौन कुल्फी खाता है। तो उस समय आप क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे शुगर मिल है। शुगर मिल जब तक गन्ने का कटाई होगा तब तक क्या होगा? गन्ना यानी शुगर मिल चलेगा और वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता स्टाफ होंगे वो शुगर मिल में कुछ रोजगार के पद पर रहेंगे। लेकिन जैसे ही गन्ना का कटाई बंद हो गया, यानी गन्ना खत्म हो गया, तो क्या होंगे? मिल वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं, वो दूसरे रोजगार ढूंढ लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मौसमी बेरोजगारी का अर्थ ये या आकस्मिक बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि जब आपको किसी मौसम के अनुसार कोई कार्य मिले और मौसम खत्म हो जाने के बाद आपका वो कार्य छिन जाए, तो इस स्थिति में क्रिएट बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बेरोजगारी का, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का अगर बात करें हम लोग, तो ये किस प्रकार का होता है इसके बारे में आप लोग समझेंगे। मौसमी क्या होता है ये मैंने आपको बताया, अब चक्रीय की बारी। चक्रीय का बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि जब किसी व्यवसाय में, ठीक है, घाटा हो मुनाफा हो, इसके अनुसार किसी का, ठीक है, किसी स्टाफ का या किसी मजदूर का नौकरी या फिर रोजगार खतरे में पड़ जाए, इस प्रकार से कह सकते हैं। जब किसी व्यवसाय के मंदी या फिर, ठीक है, उत्कर्ष के कारण किसी मजदूर का रोजगार खतरे में पड़ जाए, तो इस कंडीशन में क्या उत्पन्न हो जाता है? चक्रीय बेरोजगारी। कहने का अर्थ यह है कि मान लेते हैं कोई व्यापारी है, ठीक है, तो उसके व्यापार में घाटा हो गया। ठीक है, अब घाटा होने के कारण उसके पास जितने भी स्टाफ थे उन्होंने कहा कि चलो घाटा हो गया, आप लोग जाइए, यहाँ पर जितने भी कार्य हम अकेले संभाल लेंगे। इक्का दुक्का रखा, बाकी जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 ही लोग काम कर रहे हैं, यानी 5 लोग तो बेरोजगार हो गए। यानी चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ ये है जब व्यवसाय में मंदी आ जाने के कारण लोगों के रोजगार पर संकट हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है? चक्रीय बेरोजगारी का आ जाता है। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी आ जाता है। अब अगर वहीं हम बात करें तो चक्रीय और मौसमी यानी आकस्मिक बेरोजगारी क्या होती है, ये आप लोगों ने जाना। ठीक है, अब वही अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग ने देखा होगा कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी लोगों का रोजगार बाधित हो रहा है। कहने का अर्थ है कि अब तीसरे बेरोजगारी की अगर बात करें तो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, यानी टेक्नोलॉजी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। एक बात बताइए, ठीक है, जहाँ पर गांव में मजदूर
कुछ ही समय के लिए, चलो मान लेते कुछ ही समय के लिए कटाई करते थे या फिर खेत की निरवाही करते थे, तो उसमें कुछ जो गांव के मजदूर थे उन्हें कुछ ना कुछ रोजगार, उसके कारण उन्हें कुछ ना कुछ धनराशि की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब मान लेते हैं टेक्नोलॉजी आ गई है कि चलो धान गाड़ने की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग ही आ गई, धान काटने की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग आ गई, मशीन से कट रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पानी सींचने की तो चलिए अलग बात है, वो मजदूर इक्का दुक्का लग जाते हैं। गन्ना बोने में मजदूर का सहायता लेते, तो अब मशीन आ गई तो गन्ना मशीन से बो दिया जाता है। तो इसमें जहाँ पर लोग 10-15 लोग कार्य करते थे उस गन्ने बोने में या उस धान काटने में या उस खेत की निराई में, अब वहाँ मशीन आ जाने की वजह से, टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, ये जहाँ पर 10 लोग कार्य करते थे वहाँ पर तो इक्का दुक्का ही कार्य करेंगे जिन्हें वो मशीन चलाने आएगा, जिन्हें वो टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। तो कहने का अर्थ है जहाँ 10 लोग कार्य करते थे वहाँ पर 8 लोग तो बेरोजगार हो गए, 2 ही लोग तो वो जो मशीन है उसको चलाएंगे। तो इस कंडीशन में जो प्रौद्योगिकी बेरोजगारी यानी टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या कहलाते हैं, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब किसी टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़े तो उस कारण से क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। समझ में आया? यानी चक्रीय बेरोजगारी आपको समझ में आया, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी समझ में आया, और आकस्मिक बेरोजगारी यानी मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि मौसम के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। समझ में आ रहा है ये चीजें? क्या करें, ठीक है। अब वही अगर बात करें हम अल्प बेरोजगारी का, ठीक है, अस्थाई अस्थाई, ठीक है, अस्थाई या फिर कह सकते हैं हम लोग अल्प बेरोजगारी का। तो ये बेरोजगारी अल्प यानी अस्थाई बेरोजगारी का, अस्थाई नहीं अर्ध बेरोजगारी। ठीक है, अल्प या अर्ध बेरोजगारी की अगर अस्थाई जो अस्थाई बेरोजगारी होती है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले अल्प और अर्ध क्या होता है इस चीज जान लेते हैं। अर्ध या अल्प बेरोजगारी की बात करें, अर्ध या अल्प याद रहे, अर्ध मीन्स भी आधा और अल्प माने कुछ। ठीक है, अर्ध या अल्प बेरोजगारी की बात करें तो जब एक योग्य व्यक्ति, ठीक है, जब कोई योग्य व्यक्ति के अनुसार, योग्य व्यक्ति के लायक कोई कार्य ना मिले, ठीक है, उससे छोटा पद पे उसको काम करना पड़े, तो क्या उस स्थिति में क्रिएट हो जाती है, उस स्थिति में हो जाती है अर्ध या अल्प बेरोजगारी। कहने का अर्थ ये है कि मान लेते हैं आप डॉक्टरी का डिग्री किए हुए हैं या डॉक्टर की पढ़ाई किए हुए हैं और आप आके हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं, ठीक है, एक प्यून का काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप रोजगार आपके पास तो है, लेकिन वो क्या है, आपके औहदे या आपकी योग्यता के अनुसार आपको कार्य नहीं मिला है। तो इस स्थिति में क्या क्रिएट हो जाता है, अर्ध या अल्प बेरोजगारी। समझ में आया? यानी अगर आपने मान लेते हैं टीचर की पढ़ाई की हुई है, बीटीसी या बीएड किए हुए हैं और आपको सरकारी कॉलेज सरकारी आप टीचर नहीं हैं, और इस स्थिति में आप क्या हो गए, सरकारी टीचर तो नहीं है लेकिन इस स्थिति में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में तो 2500 में पढ़ा रहे हैं। तो अब आपने तो पढ़ा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए ताकि आपको सैलरी ज़्यादा मिले, 40-50 हज़ार मिले, लेकिन आपके नौकरी नहीं मिलने की वजह से तो आप क्या कर रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, रोजगार है, लेकिन वो रोजगार आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है। इसलिए योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना भी क्या कहलाता है, अल्प या अर्ध बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब वही अगर बात करें हम लोग अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बेरोजगारी, ठीक है, अस्थाई बेरोजगारी या क्षणिक बेरोजगारी। अस्थाई नाम भी होता है और क्षणिक बेरोजगारी भी नाम होता है। हर चीज का दो दो नाम या फिर बहुत सारे नाम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं ना। तो अस्थाई या क्षणिक बेरोजगारी की बात करें तो ये कुछ समय के लिए, ये बेरोजगारी क्या होती है, कुछ समय के लिए होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लेते हैं आप ट्रेनिंग देने गए हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, वो अलग बात है, सिलेक्शन हो गया या फिर, ठीक है, सिलेक्शन हो गया या फिर क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, आप किसी कॉलेज, किसी इस कंपनी में आप कार्य करते हैं, ठीक है, कंपनी वाला उदाहरण लेते हैं, आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं और उस कंपनी में आपने क्या किया, नौकरी कर रहे हैं आप, और वहाँ का थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से आप उसे छोड़ने वाले हैं।
आप उसे छोड़ के दूसरी कार्य की तलाश में हैं, ठीक है। आप उस कंपनी में कार्य छोड़ दिए, जब तक कार्य था तब तक तो आप रोजगार वाले व्यक्ति थे, लेकिन आप कार्य छोड़ दिए और दूसरा कार्य तलाश कर रहे हैं। तो जब कार्य छोड़ के दूसरा कार्य तलाश कर रहे हैं तो दूसरा कार्य जब तक नहीं मिल जाता है, उस स्थिति में क्या हो जाती है, अल्प बेरोजगारी, माफ कीजिएगा, उस क्षणिक बेरोजगारी या फिर कह सकते हैं अस्थायी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जब तक ट्रेनिंग देने के बाद फाइनल आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, ठीक है, आपको सैलरी नहीं मिलने लगता है, तो उस बीच में तो आप बेरोजगार होंगे, है कि नहीं। यानी जब आपको ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग देने के 2-4 महीने बाद आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, आपका ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से उसके बीच में आप बेरोजगार होंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग क्षणिक बेरोजगारी यानी अस्थायी बेरोजगारी। समझ में आ रहा है। और उसी प्रकार की होती है शिक्षित यानी खुली बेरोजगारी, ठीक है। शिक्षित यानी खुली बेरोजगारी क्या होती है, ये अलग है, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी, तो खुली बेरोजगारी का अर्थ होता है या शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ होता है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, आपके अंदर क्वालिटी होने के बावजूद भी आप कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कार्य नहीं मिला है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, कार्य करना चाहते हैं वो अलग बात है, कार्य करना चाहते हैं और आप एजुकेटेड भी हैं, आपके योग्यता के अनुसार, या फिर आप योग्य हैं फिर भी आपके लिए कोई कार्य नहीं, छोटा कार्य भी नहीं है, तो इस स्थिति में क्या हो जाती है, जो पढ़ा लिखा युवा है उनके लिए कोई कार्य नहीं है, ठीक है। कि कार्य तो वैसे बहुत सारा है लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं ना, क्यों, अब इतना मेहनत से कोई पढ़ के प्राइवेट करे या फिर मजदूरी करे तो ये अच्छी बात तो है नहीं। हालांकि कोई कार्य छोटा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो यानी कि खुली बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी वो होती है कि आप शिक्षित होकर भी आपके पास कोई भी कार्य, ना छोटा ना बड़ा, कोई भी कार्य, कोई भी रोजगार नहीं है, तो इस स्थिति में खुली बेरोजगारी यानी शिक्षित बेरोजगारी होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी की, तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी क्या होती है, ये कृषि में होती है, ठीक है। कृषि में होने का मतलब ये है कि मान लेते हैं खेती बाड़ी किसी के यहाँ है, तो अब देखिए कृषि के कार्य में तो एक दो को ही लगना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। क्योंकि अब देखिए अगर मान लेते हैं एक खेत है, उसमें जो भी खेती किया जा रहा है पूरा फैमिली उसको कर रहा है, ठीक है, और फैमिली कर रहा है, उसके अनुसार उसकी आय नहीं हो रही, उस परिवार की आय नहीं हो रही है, तो क्या उससे कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। भले वो रोजगार है तो कोई फायदा ही नहीं, तो उससे रोजगार का क्या मतलब। अब उस रोजगार में जहाँ पर एक आदमी को उस खेत में कार्य करना चाहिए था और वहाँ पर क्या सब लोग कार्य कर रहे हैं, फिर भी एक दाम जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाती है, इसे छिपी बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। यानी सब कार्य तो करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ सब कार्य करते हैं, लेकिन कार्य के अनुसार आय नहीं आता, यानी छिपी बेरोजगारी से कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है इसकी परिभाषा, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी वे बेरोजगारी होती हैं जिनमें कार्य तो किया जाता है परंतु कार्य के अनुसार आय नहीं आता है, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं। समझ में आया, ये चीजें आपको समझ में आया। अब वहीं अगर बात करें हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी की, ऐच्छिक बेरोजगारी की, ठीक है। तो कुछ लोग तो होते हैं कि जो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, यानी उन्हें कार्य तो है लेकिन आलस की वजह से या फिर कामचोरी की वजह से कार्य नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि ऐच्छिक बेरोजगारी आती है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या होती है, जब आपके योग्य कार्य तो हो लेकिन आप उन्हें आलस्य या कामचोरी के कारण आपका कार्य करने का हृदय नहीं कह रहा है, तो इसी वजह से उस स्थिति में क्या क्रिएट हो जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी जो आपके इच्छा के अनुसार बेरोजगार उत्पन्न हुआ है उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब ये बेरोजगारी कहाँ से आया, कैसे, इन सब का रिपोर्ट पेश किया जाता है, ये सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। समझ में आया, रिपोर्ट कहाँ से आया, ये चीजें अभी हम लोग समझ लेते हैं। पहले एक बार बेरोजगारी के कितने प्रकार है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो अगर बात करें, इसमें क्रम इधर उधर उससे कोई इशू नहीं है, बात करते हैं हम लोग आकस्मिक या मौसमी बेरोजगारी की, तो ये तो हो गया मौसम के कारण। फिर आता है चक्रीय बेरोजगारी, यानी व्यवसाय में मंदी के कारण या फिर है ना मंदी के उतार चढ़ाव के कारण जो रोजगार वाले व्यक्ति हैं उनके रोजगार में प्रभाव पड़ता है, तो उससे चक्रीय बेरोजगारी।
वहीं अगर बात करें छिपी या फिर कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो जब एक निश्चित कार्य तो सभी करें लेकिन उनका उस कार्य के अनुसार उनको आय ना प्राप्त हो, तो वो क्या हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। खुली या शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, जब आप शिक्षित होकर भी आपके पास कोई कार्य ना छोटा ना बड़ा कोई भी कार्य नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, शिक्षित या खुली बेरोजगारी। वहीं अगर बात करें हम लोग अर्ध या अल्प बेरोजगारी, ठीक है, अर्ध या अल्प बेरोजगारी, तो ये क्या होती है, इसमें आपकी योग्यता के अनुसार कार्य न प्राप्त होके उससे तुच्छ नहीं कह सकते, यानी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं प्राप्त होता है, उससे कम लेवल का ही कार्य प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध या अल्प बेरोजगारी। यानी कुछ तो रोजगार होता है लेकिन पूरी तरह का वो रोजगार माना ही नहीं जाता, ठीक है। वहीं अगर बात करें अस्थायी बेरोजगारी की, तो अस्थायी बेरोजगारी क्या होती है, तो अस्थायी या फिर क्षणिक बेरोजगारी की बात करें तो ये जो होती है कुछ समय के लिए होती है। जब आप कुछ समय के लिए बेरोजगार होते हैं तो उसे कहते हैं क्षणिक या ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, और माफ कीजिएगा क्षणिक या फिर कह सकते हैं अस्थायी बेरोजगारी। उसके बाद आ जाता है वहीं पर हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद आता है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी ये होती है जब कोई व्यक्ति इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से ही कोई कार्य ना करना चाहे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, ऐच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वही अगर हम बात करें हम लोग प्रौद्योगिकी बेरोजगारी यानी टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, यानी जो मशीनों के कारण या फिर टेक्नोलॉजी या नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसके कारण जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। अब वहीं अगर बात करें हम लोग ये सब बेरोजगारी का रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो इसके बारे में समझते हैं। योजना आयोग ने भगवती समिति को सन, ठीक है, क्या हुआ, एक बार में ठीक चल रहा है, क्या नहीं कुछ हो तो कोई बात, चलिए ठीक कोई बात। तो योजना आयोग ने भगवती समिति को यानी भगवती कम्युनिटी को एक कार्य दिया, ठीक है। उस कार्य को भगवती समिति ने उस कार्य को उन्होंने क्या किया, यानी ये बेरोजगारी के बारे में उन्हें रिपोर्ट तैयार करना था भगवती समिति को। तो भगवती समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया और उसे सन 1973 में पेश किया, ठीक है। योजना आयोग के सामने भगवती समिति ने इस रिपोर्ट के पेश किया 1973 में। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, भगवती समिति ने कहा, यानी भगवती कम्युनिटी जो समिति थी जो रिपोर्ट पेश किया उसमें उसने कहा कि जो ये बेरोजगारी है वो 3 कैटेगरी में हमने वर्गीकृत किया है। पहला तो होता है जो लंबे दर के लिए होता है दीर्घकालिक बेरोजगारी, ठीक है। पहला उन्होंने भगवती समिति ने कहा जो लंबे समय के लिए बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यानी उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ बेरोजगारी, यानी साल में, ठीक है, साल के 365 दिन में, ठीक है, साल के 365 दिन में अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, 365 दिन होता है साल के, अगर कोई व्यक्ति 183 दिन, ठीक है, 183 इतने दिन कार्य न करे प्रतिदिन 8 घंटे की दर से, यानी 183 दिन प्रतिदिन 8 घंटे की दर से अगर किसी व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है। इतना दिन यानी इतना दिन वो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। साल में तो उसे कम से कम भले ही 100 या 120 दिन कार्य ना मिले वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसको कार्य मिलना चाहिए। यानी 183 दिन अगर किसी व्यक्ति को कार्य नहीं मिल रहा है प्रतिदिन 8 घंटे की दर से, तो वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार। दूसरी अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि एक होती है साप्ताहिक बेरोजगारी, ठीक है, एक दैनिक बेरोजगारी जो लंबे समय के लिए होती है वो दैनिक बेरोजगारी होती है, यानी किसी व्यक्ति को एक साल में 183 दिन बेरोजगार कार्य नहीं मिलता तो ये क्या होती है, वो दैनिक बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरी बेरोजगारी होती है साप्ताहिक बेरोजगारी, यानी सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनमें अगर 4 दिन तक, ठीक है, 4 दिन तक किसी व्यक्ति को कार्य ना मिले तो वो व्यक्ति क्या हो जाती है, हाँ, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, साप्ताहिक बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाता है और उसे पर डे 8 घंटे की कार्य
8 घंटे की दर से उसे कार्य मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में उसे 2 घंटा कार्य मिला और उसका चलो आज का कार्य खत्म, ऐसा कुछ नहीं। 8 घंटे तक कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तीसरी जो बेरोजगारी का वर्गीकृत हमने किया वो है दैनिक बेरोजगारी। यानी एक दिन में अगर किसी व्यक्ति को 12 घंटे, यानी एक दिन में 12 घंटे में से किसी व्यक्ति को 4 घंटे भी कार्य ना मिले तो वो दैनिक बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाती है। कुल मिला जुला के ये कि हर व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसे, ठीक है, भारत का या फिर कहीं का भी हो, उसे पर डे 8 घंटे की दर से कार्य मिलना चाहिए। सप्ताह में तो 4 दिन और पूरे साल में 365 दिन में 183 दिन भले ही कार्य ना मिले, लेकिन उसके बाद का कार्य उसे मिले, ठीक है। यानी 183 दिन तो है ना, इतना दिन अगर कार्य नहीं मिला तो बेरोजगार ही है, थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं बेरोजगारी के बारे में। यानी कुल मिला जुला के व्यक्ति के पास रविवार को छोड़ के, शनिवार को छोड़ के बाकी दिन कार्य ही हो तो वो क्या होते हैं, 273 दिन उसे कार्य मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से वो रोजगार वाला व्यक्ति कहलाएगा, अदरवाइज वो बेरोजगार कहलाएगा। तो उम्मीद है ये बेरोजगार वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। हेलो मिस्टर शैलेश में आपको आकर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और कुछ भी अगर कसक रह गया तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चल ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।